जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है बूढ़े भगत और भगवान की अनोखी कहानी। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था बल्कि इतना कमज़ोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन में राम नाम लेता रहता। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफ़ों को सहन करने की शक्ति मिलती। बूढ़े हो चुके इस आदमी के दो बेटे थे जो नित्य कर्म करने में मदद करते थे। शुरू में वो बिना कहे ही खुद ही अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते, और कभी कभी रात को बुलाते तो आने से मना कर देते। अब ऐसी हालत हो चली थी कि बूढ़ा अक्सर बिस्तर गंदा कर दिया करता था, और जब तक उसके बेटों से सहायता ना मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम का नाम नहीं छोड़ा। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवाकर उसे बिस्तर पर वापस लेटा दिया। यह अब रोज़ाना होने लगा। जब भी बूढ़ा व्यक्ति आवाज़ देता तो अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कराकर वहाँ से चला जाता। नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता था। लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं हो सकती, क्योंकि वह अपने बेटों के स्पर्श को अच्छी तरीके से पहचानता था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के इस सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहाँ दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था वह बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन भगवान के दिव्य रूप के दर्शन उसे स्पष्ट दिख रहे थे। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्ति क्यों नहीं कर दे देते? कि आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? भगवान ने कहा, ये सब तुम्हारे कर्मों की वजह से है। तुम्हारा कर्म बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें कर्म भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा कर्म काट कर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ। और इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिल गई। तो भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, लेकिन जो कर्म हमने किए हैं उनका फल भी तो हमें भोगना ही पड़ेगा। उससे हम नहीं बच सकते, और भगवान किसी न किसी रूप में हमारे कर्मों का फल भोगने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे भक्त को अगले जन्म में अपने कर्म भोगने फिर आना पड़े। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।